हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हमेशा की तरह मुझे यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ कि कोई बहुत स्पीड से हंस रहा है यहाँ पर। ओके। आपको देखकर मुझे भी वो फीलिंग आ रही है। ओके। और मैं आज फिर से रीडिंग लेके आई हूँ। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। शायद मुझे पता है कैसा फील होता है कि एक कुदरत मुझे छूता है, मुझे परमात्मा मुझे छूता है। बिलीव करो, मैं ऐसा फील करती हूँ कि जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतना प्यार मुझे मिलता है ना। आप मतलब आप विश्वास करो कि मतलब कहीं से पॉजिटिविटी का मिलना, यानी कि एक इतना प्यार मिल जाना, वो एक कुदरत का ही आशीर्वाद होता है हमारे लिए। ओके। और उस चीज़ को मैं बहुत बेहतर तरीके से फील कर पाती हूँ, महसूस करती हूँ मैं कि हाँ, ईश्वर मुझे प्यार कर रहा है, कुदरत मुझे प्यार कर रहा है। तो इसके हकदार आप हो। इसका इसका श्रेय मैं सिर्फ आपको देना चाहती हूँ कि किसके ज़रिए से मिल रहा है मुझे वो सब कुछ। आप लोगों के ज़रिए से मिल रहा है मुझे। ओके। तो थैंक यू सो मच। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और ये रीडिंग मेरे खुद के एक वो है कि हाँ, क्योंकि मैं हर टॉपिक में इंट्यूशन मुझे यहाँ पर मिलता है, मैं उसी के ऊपर यहाँ पर लाती हूँ। ठीक है। तो आपके आपके जो सपने होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, वो कई बार क्या होता है, आप लोग शायद समझ जाते हो और मतलब पर्सनल रीडिंग्स में भी आता है, मैम इसका हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्या इसका मीनिंग होता है, ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया। तो मेरा रीडिंग का आज थीम यही होगा आप सभी के लिए कि आपके सपने आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, और वो सपने वो मैसेजेस आपको कौन दे रहा है सपनों के माध्यम से। ओके। तो मेरी रीडिंग का थीम यही है आज। और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर पाइल रखी हुई है, कार्ड रखे हुए हैं, पिक ए कार्ड करना है, इसमें से एक कार्ड लेना है। एक कार्ड नहीं चूज कर पा रहे हो आप, ऑब्वियसली मैंने पाइल शफल करके मैं खुद निकालती हूँ, वहाँ पर शफल करती हूँ, जैसे आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ उसी तरीके से मैं पाइल निकालती हूँ। मैं चूज नहीं करती हूँ, मैं कुदरत के ऊपर छोड़ देती हूँ। और डिवोशन और ये कार्ड मतलब इतने स्पिरिचुअली कार्ड है, अपने आप में ही कुदरत बसा पड़ा है इन कार्डों में। ओके। तो यकीन मानिए मैं बहुत हैप्पी हूँ इन पाइलों को लेकर। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर पाइल है 1 एंड 2, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। पीस से, शांति से नहीं कर पा रहे हो आप, पूरी रीडिंग देखो और जो मैसेज आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं वही आपको लेने की ज़रूरत है। ओके। देखो, रीडिंग कई टाइम ऐसा होता है पास्ट से रिलेटेड हो जाती है, प्रेजेंट में भी चली जाती है, फ्यूचर में भी चली जाती है। ठीक है। तो उसको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है। इसकी कोई सीमा नहीं है, कभी भी जब भी आपके सामने आती है तभी आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ये है पाइल, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये है पाइल नंबर 1। ओके। द डिवाइन डायरेक्टर। पाइल नंबर 1, द डिवाइन डायरेक्टर। एंड पाइल नंबर 2, कृष्णा डिवोशन। पाइल नंबर 2, कृष्णा डिवोशन। ओके। तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। और मुझे मैसेज यहाँ पर ऐसा मिल रहा है कि आप बिल्कुल भी मतलब कर नहीं पाते हो, तो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है। आपको मैसेज वहाँ से मिलेंगे और इसका टाइम स्पेंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देखना और कहीं से नहीं लेना है। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आपको देख के सब्सक्राइब करना है। ओके। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, द डिवाइन डायरेक्टर। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है,
वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और मैंने अपना एक न्यू चैनल भी ओपन किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको भी जाके आपको सब्सक्राइब करना है। ओके। और पाइल नंबर 1, जैसा कि मेरे रीडिंग का थीम है कि आपके सपने आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज वहाँ से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 में आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको नर्वस देख रही हूँ, थोड़ा सा मैं, ठीक है। किसी चीज़ से शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, समझना चाहते हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे क्या डायरेक्शन मेरे लिए सही है, क्या मुझे करना है, क्या मेरा लाइफ पर्पस है। तो कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना, कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए। तो मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर यही है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है, एक गिफ्टेड हो आप, ब्लेस्ड हो आप। इतना भटकने की या अपने ऊपर मतलब एक फेथ ना करना, अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, ये सबसे बड़ी भूल करते हो आप, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। बहुत आपके अंदर, पहले बात तो है कि बहुत प्योर सोल है आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। और वो प्लस कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा में लीन है, तो आपकी जो सोल है ना, ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड है वो, ओके। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है पाइल नंबर 1, वो जो कुछ भी होगा ना आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में, वो परमात्मा ने लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन डायरेक्टर, यहाँ पर खुद डिवाइन आपके लिए कुछ लिख रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ डिसीजन उसने लिए हैं, ठीक है। और आपको उसी, वो ही आपका लाइफ पर्पस है, तो वहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जो कुछ भी आपके सामने आएगा, कुछ भी गाइडलाइंस है, वो आपको बता दिया जाएगा। ये आपके सपने आपको बताएंगे, ठीक है। आपके सपनों के थ्रू आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको संकेत भी दिए जाएंगे कि यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, यहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप गिफ्टेड हो, आपकी थर्ड आई ओपन है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। तो विश्वास सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर अपने आप को बनाने की ज़रूरत है। आपके सपने जो आप देख रहे हो ना, आपके ड्रीम्स जो आते हैं, उनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं से आपको बहुत कुछ क्लैरिटी आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप शायद आपके जो सपनों के थ्रू आपको जो मैसेजेस मिलते हैं ना, वो शायद आपको क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनका मैसेजेस यही है कि आपने अभी तक उनसे ना पीठ बना रखी है, ठीक है। शायद उनको फॉलो नहीं करो या उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो बहुत कुछ आपको बता रहे हैं कि आपको आगे की तरफ देखना है, ठीक है। आपकी जर्नी आगे है, ना कि पीछे। अभी भी आप शायद पीछे की भूल भुलैया में भूल रहे हो। वहाँ पर क्या है ना, जो आप चाहोगे, जो आप चाहते हो, वहाँ पीछे पास्ट में नहीं है, वो सिर्फ आगे की तरफ आपको मिलेगा, ओके। तो आपके लिए क्या प्लानिंग कर रखी है यूनिवर्स ने, आपके पूर्वजों ने, वो जब आप आगे की तरफ देखोगे तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। अब मैं यहाँ से कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि आपके ड्रीम्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके सपने आपको क्या बताना चाहते हैं, सपनों के माध्यम से क्या मैसेज मिल रहे हैं आपको। थैंक यू। हाँ, द हेरोफेंट। आप सोच रहे हो कि आप शायद, आपको ड्रीम्स में बार बार ये बताया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि आप कौन हो। एक्चुअल में वो आपके जो सपने भी होते हैं ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सपने होते हैं। वो कुछ ऐसे सपने नहीं होते होंगे जो आपको डराते होंगे या भय पैदा करते होंगे, या कहते हैं ना किसी चीज़ को हम जैसे उसमें संकुचित हो जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जो भी ड्रीम्स आते हैं ना, आपको सिर्फ आपको आगे के लिए गाइडलाइंस दिया जाता है वहाँ पर, कि आपको आपके बारे में वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है, कि आप कौन हो,
आपको ये समझाया जाता है कि आपके लिए यूनिवर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, कि आपको ये बताया जाता है आपके सपनों के थ्रू कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी विजडम है, कितना कुछ भरा हुआ है, जो उसे आपको समझने की ज़रूरत है। जब आप उन सब चीज़ों को समझोगे ना, कि कहते हैं ना कि हम अपने आप को ही नहीं जान पाते, ठीक है, वो भटकन तभी तक है कि जब तक हम अपने आप को नहीं टटोलते, अपने आप से नहीं जुड़ते हैं। एक्चुअल में आप ये हो, ठीक है, हेरोफेंट, जिसके पास इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतनी सूझबूझ है कि हर किसी को गाइड कर सकता है ये इंसान, ठीक है। ये आपके ड्रीम्स आपको बार बार आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये हो, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस पोजीशन पर यूनिवर्स आपको बिठाना चाहते हैं, आपके पूर्वज आपको यहाँ पर बिठाना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ मिसाल कायम करो, ठीक है। आप लोगों को, भटके हुए लोगों को कुछ रास्ता दिखाना है आपको, उनको ऐसी एनर्जीज, ऐसे रास्ते पर लेके जाना है जो एक्चुअल में उनको आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। जो कुछ उनको नहीं पता है, आपको यहाँ पर आपके सपने आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भीड़ से बहुत अलग हो, अपने आप को अलग समझो। आपने क्या है ना, भीड़ में तो हो, लेकिन उनसे भी अपने आप को शायद ऐसा समझ रखा है कि मैं एक भीड़ का हिस्सा हूं और उसमें से भी कम, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले तो आप भीड़ से निकलो, अपने आप को वहां से निकालो। आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है, एक अलग ही नॉलेज है, अलग ही एक स्पार्क एनर्जी है आपके अंदर, तो उस एनर्जी से आपको जुड़ने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर कुछ अपना खुद का भी स्टार्ट करना चाहते हो, मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहते हो, या कुछ किसी को कुछ भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे होता है ना कि हम किसी को भी अनजाने में भी हम एक रास्ता दिखा देते हैं, हम अपनी एडवाइस दे देते हैं, एडवाइजर भी होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वो उस चीज को समझने की जरूरत है कि आप हो कौन यहाँ पर। आपके सपने आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप है ना, बस आपको अपने आप के अंदर झांकने की यहाँ पर ज़रूरत है। फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके पास हर एक ऐसा सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो आम इंसान के पास नहीं हो सकता है। और वो सॉल्यूशन पता आपके अंदर कहाँ से आता है, वो आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता है। आपको यूनिवर्स सपनों के थ्रू यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि आप इन फ्यूचर में आप देखोगे कि आप बहुत बड़ी एक हैसियत एक लेके बैठे हुए हो, एक शख्सियत हो आप, बहुत एक अपने आप में ही बहुत ज्ञान है आपके अंदर, तो उसे आपको समझने की ज़रूरत है। फिर देखो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बनाए गए हो। आपका लाइफ पर्पस बहुत लंबा है, जो कि ये कार्ड आपका बता रहा है कि डिवाइन ने आपके लिए कुछ अलग ही रास्ते चूज किए हैं, अलग ही रास्ते पे आपको चढ़ना है। भेड़ चाल से अलग हटो, अपने आप को अलग हटाना है आपको। जो सब कर रहे हैं ना, जो सब कर रहे हैं वो आपको तो बिल्कुल करना ही नहीं है। अलग हट के चीज़ों को करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। जब आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना शायद इसका देखते हो कि शायद इसने ये किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, उसने वो किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ। नहीं डियर, आपके लिए कुछ अलग ही प्लानिंग है, आपके लिए कुछ अलग ही पर्पस है आपका, जो कि यहाँ पर एक कहते हैं ना कि आप अपनी नॉलेज से, अपनी ज्ञान से लोगों को सही राह दिखाना, लोगों को एडवाइस देना, एक अलग ही उसमें अपने आप को शो करना, ये डिवाइन आपको सपनों के थ्रू आपको यहाँ पर बताना चाहता है। और आपको ड्रीम्स भी ऐसे आते होंगे बहुत, जैसे स्पिरिचुअल होते हैं ना हमारे ड्रीम्स, हम कहीं हवा में उड़ रहे हैं, हम कभी कभी आपको शायद बहुत ऐसे भी आ जाते होंगे ड्रीम्स जहाँ पर आपको डर लगने लगता होगा कि हाँ मुझे ये ऐसा ड्रीम्स क्यों आया मेरे साथ, अब क्या क्या होने वाला है इसके बाद, ठीक है। तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये आपको ड्रीम्स के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हो कौन, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या ऐसा
एक ऐसी क्रिएटिविटी है या कितने ब्लेस्ड हो आप, वो सारी चीज़ों को आपको ड्रीम्स के थ्रू वो मैसेज दे सकते हैं। किसी किसी को मिल भी गए होंगे, तो उसके ऊपर आपको बिलीव डियर बनाने की ज़रूरत है। फेथ करो अपने ऊपर कि आप एक गुरु हो। गुरु क्या करता है? गुरु हमेशा कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, हमेशा सबको एक समान देखना, हमेशा सही राह दिखाना, सही रास्ते पर लेके जाना, समाज के लिए कुछ क्रिएट करना। ओके, एस ऑफ सोर्स, बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ क्लियर है डियर, सब कुछ क्लियर है। आपके सपने यहाँ पर जो डिवाइन ने सोचा है वो क्लियर है कि आपको ये जो लाइफ पर्पस है आप उसकी तरफ जाना ही जाना है आपको। ठीक है, ये आपके लिए एक यूनिवर्स ने आपके लिए वो कहते हैं ना कुछ हथियार, हथियार मीन्स हमारे अंदर देखो, हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें, हमारी स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, या हमारी क्रिएटिविटी, या हम जिस फील्ड में भी हैं, ठीक है, वहाँ पर हमें सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, ये कहते हैं ना कि ये इसका प्लस पॉइंट है कि हाँ ये अपने ऊपर बहुत विश्वास करता है, इसे बहुत नॉलेज है, तो वो प्लस पॉइंट हो जाना हमारा। तो वो क्या है? वो कुदरती है आपके अंदर यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सपनों में आप जो भी आपको दिखाया जाएगा, आपको सपनों के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लास्ट किया जाता है, आपको बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव आपको ड्रीम्स आते होंगे, वहाँ पर आपको बताया जाता होगा कि अब आप बहुत कुछ क्लियर हो चुका है आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपके लाइफ पर्पस में। अब आगे कुछ भी ऐसा नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, सब कुछ क्लियर है आपका यहाँ पर। ठीक है, एक कहते हैं ना कुदरत हमें और यूनिवर्स हमें सपनों के माध्यम से ही हमें मैसेज करता है। हमें कहाँ से पता चलेगा? या मेडिटेशन के थ्रू, या ड्रीम्स के थ्रू, या इंट्यूशन के थ्रू। ठीक है, वहीं से हमें क्लियरिटी मिलती है कहाँ एक्चुअल में अब क्या है, सच्चाई वहीं से पता चलेगी, और खुद आपके अपने बारे में। ठीक है, इंट्यूशन ज़्यादा हाई होता है तो वो दूसरों के लिए भी आता है, और ये बात फैक्ट है। ठीक है, तो वो एक क्लियरिटी आपको वो एक ड्रीम्स के माध्यम से आपको वो देना चाहते हैं कि अब सब कुछ क्लियर है, कोई ब्लॉकेज नहीं है आपकी जर्नी में, सिर्फ आपको एक्शन लेना है क्लियर करते हुए। खुद यहाँ पर आपके हाथ में वो पॉजिटिविटी है, वो एक खुद आपको वो हाथ में दे दिया गया है। कहते थे ना कि ले बच्चे अब तेरी ही जीत है, तेरी फतेह, तेरी सक्सेस, वो मैसेज आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। ओके, ये मैसेज आपको एक ऐसा लगता होगा आपको कि वो बहुत एक ये भी मैसेज मिलते होंगे आपको कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत पॉजिटिव। सुबह उठते से ही आपको ऐसा फील होता होगा हाँ आज कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ऐसे ऐसे भी ड्रीम्स आपको ये बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, ये मैसेज होते हैं उनके लिए कि कुछ आज अच्छा हो जाए, कुछ आज मीठा हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी चीज़ में कुछ सक्सेस भी मिलने वाली होती है ना, या कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली होती, वो आपके ड्रीम्स आपको, आपके सपने आपको वहाँ पर बताएंगे कि हाँ ये आज आपके साथ ये होने वाला है, कल आपके साथ ये होने वाला है, सब कुछ वहाँ पर आपको क्लियर किया जाएगा। हाँ, 10 ऑफ वैंड्स, ये आपके सपने में आपको एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, आप है ना, सबसे बड़ी बात है कि बहुत जिम्मेदार पर्सन हो, बहुत ऑनेस्ट पर्सन और बहुत स्पेशल पर्सन हो, इसीलिए आपका एक लाइफ पर्पस है जिसे आपको लेके चलना है। आप जो भी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हो, जो भी कुछ लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। ठीक है, और उन जिम्मेदारियों को बहुत खूबसूरती के साथ आप आगे की तरफ लेके चलते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से कोई आर्गुमेंट नहीं करते हो, या कोई गिला शिकवा नहीं है आपके अंदर यहाँ पर कि हाँ मैं इतना काम करता हूँ, या इतना वर्क कर रहा हूँ, या मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं। बहुत खूबसूरती से एक, क्यों? क्योंकि आप ब्लेस्ड हो। ठीक है, आपको पता है कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्मा है, मुझे यहाँ पर चुकता करना है। क्यों? क्योंकि इसके आगे मुझे बहुत कुछ करना है, ये आपको क्लियर है। इसीलिए आप जो भी आपके सामने आता है उसे बहुत क्लियरिटी के साथ आप क्लियर करते हुए, क्लियर हो आप, इसलिए क्लियर कर पाते हो और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आपके सामने आती है ना डियर, तो आप बहुत खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारी समझकर, बर्डन ना समझ, जिम्मेदारी को समझते हुए आप आगे की तरफ बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो कि ठीक है प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी है ना इसका,
तो वो सॉल्यूशन को ढूंढने में आप लग जाते हो और उस सिचुएशन से यूं निकलते हो आप। फिर ये आपके सपनों के माध्यम से आपको बताया जाता है कि इसका ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, इसका सॉल्यूशन ये है, आपको यहाँ पर ये काम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका आपका गुरु है ना, आपका गुरु बहुत बलवान है। और गुरु क्या होता है? गुरु नॉलेज का होता है, विजडम का होता है, ज्ञान का होता है। आपकी सोल है ना, उसने बहुत ज्ञान अर्जित कर रखा है, बहुत ज्ञान से भरा पड़ा है वो, और उसको आपको निकालने की जरूरत है, उसे लोगों तक उसको देने की जरूरत है। ठीक है, जो चीजें आपने हासिल करी हैं उसको अब एक कहते हैं ना, उसकी भी एक फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ आपके लिए कि ड्रीम्स की तरफ आपको क्या बताना चाहते हैं। ये मैं आपको एक बार बताऊँ, पहले नंबर 1, ये ड्रीम्स आपको किसी भी तरह से आपको मोटिवेट करने के लिए आते हैं, हौसला देने के लिए आते हैं कि हाँ बच्चे, आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बस आपको आगे बढ़ना है। जो भी जिम्मेदारियां हैं इसको बस ऐसे इसी तरीके से आपको निभाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कौन हो ये आपको बताया जाता है। थैंक यू सो मच। ओके, सक्सेस। यस, आपको देखो, मैं पाइल नंबर 1 आप है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका है ना लाइफ पर्पस से एक, जो कि डिवाइन ने खुद उसको क्रिएट किया है। ठीक है, कहते हैं ना कि आपको एक अपने लाइफ पर्पस की तरफ डिवाइन खुद लेके जा रहा है। वहां पर आपका कुछ रोल ही नहीं है। रोल मीन्स आपका कर्मा है। आपको ज़्यादा सोच विचार करने की या कुछ भी करने की जरूरत, देखो सुना है ना कि सब टाइम पे सारे काम अपने आप ऑटोमेटिक होते चले जाते हैं, तो टेंशन किस लिए लेना, ज़्यादा वरी किस लिए होना अपने आप में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। जो कुछ भी आ रहा है उसे लेते चले जाओ, लेते चले जाओ और आगे की तरफ वहां पर बढ़ो। यही लाइफ होती है। यही बड़े बड़े ज्ञानी साधु महात्मा हमें बोलते हैं, रुकना नहीं है कभी भी किसी चीज से भी। जहां आप रुक जाते हो ना, वहीं सब कुछ रुक जाता है आपका। ठीक है, और जो कुछ भी है आपके पास उसको देने की जरूरत है, अपने तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिवाइन ने आपके लिए बनाया है, कुछ आपका ऐसे अच्छे कर्मों के लिए आपको चूज किया गया है, जिसे जिसकी हर कोई उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखा होता है। ये कुछ कुछ सोल्स होती हैं जो यूनिवर्स उनके लिए कुछ प्लान करता है और उनको कुछ उनकी अपनी डेस्टिनी से जोड़ा जाता है, उनको बड़ी कुछ पोजीशन पे वहां पर बिठाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस है। आपको ड्रीम्स के माध्यम से यही बताया जाता है कि आप कौन हो, आपको क्या करना है, कहां पर आपको सक्सेस मिलेगी, कहां पर आपको लॉस होगा। ठीक है, आपको बताया जाता है कि आप एक ऐसे गुरु की भूमिका में हो, जहां पर आपको सिर्फ यहाँ पर इस अर्थ पर क्या देने की जरूरत है, अपना ज्ञान, आपके अंदर जो भी ज्ञान है। ठीक है, जो कुछ भी आपने अभी तक यहाँ से लिया है, जितना कुछ सीखा है, जाना है, उसको यहाँ पर शेयर करने की जरूरत है इस अर्थ पर। गिल्ट, यस, ये मैं इस पिक्चर से भी, मैंने या इस कार्ड से मैंने आपको बता दिया था कि आप अभी है ना बहुत नर्वस या किसी चीज में ऐसे हो कि जहां पर आप शायद एक कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, या कुछ आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी हो जाती होंगी सडनली कि आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं, यहाँ पर से तो मैं कैसे आगे निकल सकता हूँ, यहाँ से कुछ क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो डियर, बस अपने आप को यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप पीस में रहोगे, शांति में रखोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, क्योंकि आप एक गुरु हो।
ठीक है। यहाँ पर गुरु हमेशा किसी भी चीज़ में अटकता नहीं है, किसी भी इंसान से ना कुछ मांगना चाहता है, ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखना चाहता है, ना किसी से कोई उम्मीदें होती हैं उसकी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने अंदर समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने अंदर पीस और शांति बनाकर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप उस लाइन पे चल पड़ोगे ना, वहाँ सब कुछ क्लियर आपको एक बिल्कुल कहते हैं ना हम, पर्दा उठ जाना हमारे आगे से, तो वो कुछ पर्दा उठता हुआ भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि क्या चीज़ें थी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। ठीक है, जब आप अपनी माइंड पे जब हम काम कर लेते हैं, उसे अपने नेगेटिव थॉट्स को आने से रोक लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हम सब कुछ क्लियर विजन आता है। मानो मैं आपको यहाँ बताऊँ, दिन भर आप किस एनर्जीज में रहे हो, ओके, दिन भर आप पीस में रहे हो, शांति में रहे हो, तो आपके ड्रीम्स, आपके एंस्टर्स, आपके ईश्वर आपको वहाँ ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगे, वहाँ आपको बहुत कुछ मिल सकता है। डिपेंड करता है आप किस एनर्जीज में रहे हो। ठीक है, आपने दिन ऐसे ही निकाल दिया, स्ट्रेस में निकाल दिया, कुछ निकाल दिया, तो क्या होगा आपके साथ? हाँ, क्या होगा? कुछ भी नहीं है वहां पर। तो आपको करना क्या है, जितना ज़्यादा हो सके नेगेटिविटी से, ऐसे जहाँ पर आपको स्ट्रेस आती है, जहाँ पर आपको पेन मिलता है या कंफ्यूजन क्रिएट होती है आपकी सिचुएशन में कि अब क्या करना है, तो वहाँ से थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री बनाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, ताकि आप क्लियर रह सको, जो भी विजन आए, जो भी ड्रीम्स आए, वो क्लियर हो सके आपके यहाँ पर। ये बिल्कुल आप है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़े एक लाइफ पर्पस की तरफ आप यहाँ पर बढ़ रहे हो। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। वो ड्रीम्स के थ्रू आपको पता भी चलता होगा कि आप कौन हो, क्या आपको ये आपको बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर ये स्टेप लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये काम करना है, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा तैयार कर दिया है, इतना कुछ सिखा दिया है आपको, हर चीज़ से लड़ना, हर चीज़ से समझना, ताकि आप उन सब चीज़ों को जब तक समझते नहीं, तो आप पब्लिकली क्या बोलते, अब आप बोलेगा, आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, आपकी नॉलेज बोलेगी। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे कि यूनिवर्स ने आपको किसी एक ऐसा कुछ जिम्मेदारियां या ऐसा कुछ बर्डन या कुछ, उससे आपको प्रिपेयर किया है, आपको तैयार किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। ठीक है, मैं यहाँ पर चक्रा से लेती हूँ, रीडिंग में ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, ऑलरेडी हो गई होगी रीडिंग। ठीक है, लेकिन मुझे जो मैसेज देने में दूंगी, एंड कन्फ्यूज़न, मैं बार बार वही बोल रही हूँ आपको डियर, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर करो अपनी चीज़ों को, जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वहाँ से अपने आप को निकालो, क्योंकि आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। उसी के आधार पर आपकी आगे की जर्नी है। बिलीव कर सकते हो तो बिलीव करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आपका एक ब्लॉकेज है। जितना ज़्यादा आप दिन में जिस एनर्जीज में रहोगे, उसका इफेक्ट आपके ड्रीम्स पर आना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडलाइंस है। फॉरगिवनेस, जिसकी वजह से भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप एक बहुत मासूम हो, इनोसेंट बच्चे हो आप, लेकिन किसी की वजह से कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, एक प्लान के तहत नहीं होती। हम तो मासूम होते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन किस इंटेंशन से हमारी तरफ आ रहा है, क्या हमारे बारे में सोच रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता होता है, तो उसको माफ़ करना है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ बड़ा प्लान किया गया है, और आप भी देख रहे होंगे कि कैसे आप स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हो। आइसोलेशन, यहाँ पर देखो, आपके ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं भाई, क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए बार बार मैसेज यही है कि आपको अपने
थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप शायद अपनी दिल की बातों को या भावनाओं को, आप क्या बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, वो बोल नहीं पाते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप आइसोलेशन में ज़्यादा रहते हो, बर्डन में ज़्यादा रहते हो। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ पर फिर कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपके लिए ही बोला जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा पर ऊपर काम करो। यहाँ पर कंप्लीशन, यहाँ पर बहुत कुछ कंप्लीट होने वाला है आपके साथ में। ठीक है, तो उसको आपको महसूस करने की ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, यस, आपके ड्रीम्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बच्चे, अभी टाइम आपका ऐसा है कि आपके यूनिवर्स ने आपके सपनों के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ों को आपको क्लियर किया है, आपने समझा भी। आपको शायद पहले से, एक दिन पहले से आपको शायद पता चल जाता होगा कि हाँ, ये ड्रीम्स में मुझे दिखाया गया है। ठीक है, ये मेरे साथ होना ही होना है पक्का। कभी कभी आप शायद डर भी जाते होंगे कि पता है ड्रीम्स कैसे आते हैं मैं अपने बारे में यहाँ पर बताती हूँ कि बहुत खतरनाक से आ जाते हैं, हम डर जाते। और वो होता क्या है, नॉर्मली होता क्या है, अगले दिन बहुत छोटा सा कुछ क्रिएट करने वाला होता है, लेकिन हम डर जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं उसमें रिलैक्स आपको रहने की ज़रूरत है। किसी भी ज़्यादा गहराई से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस उसको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। वो आपको बताएंगे कि आपका अब टाइम बहुत, मतलब ऐसा अपने आप में रिलैक्स करने वाला है, इंजॉय करने वाला है, पीस में रहना है आपको, शांति आपको बनाकर रखनी, नेचर से ज़्यादा आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। वहाँ से जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़ोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। कोई भी, यानी कि कोई प्रॉब्लम होती है आपके साथ, किसी के साथ कुछ आर्गूमेंट होते, तो आप नेचर में जाओ, थोड़ा सा बैठो, रिलैक्स करो, एक कप चाय लो, जो भी पीते हो, जूस पीते हो, ठीक है, कॉफ़ी पीते हो, वहाँ पर बस रिलैक्स होके बैठने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और बस थोड़ा सा वहाँ पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको। वहाँ पर देखोगे कि बहुत ज़्यादा आप एक काफ़ी इंजॉय कर रहे हो आप अपने साथ यहाँ पर। ठीक है, एक बस आपके ड्रीम्स आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि टाइम आपको, एक ऐसा टाइम है आपका अभी जहाँ पर इंजॉय करना है। आपने बहुत, मतलब ऐसा काम किया है अपने ऊपर, बहुत यहाँ पर विश्वास करा है आपने। तो वो जो कुछ कहते हैं ना, हमारे अच्छे कर्मों का फल कहते हैं ना, पे होता है, हमें मिलता है, तो वो हो रहा है आपके साथ। ये ड्रीम्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो फेथ रखो अपने ऊपर, विश्वास करो। ठीक है, एंड इमेज एंड इल्यूजन, यस, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप है ना, जितना ज़्यादा आप अकेले में रहोगे, ठीक है, अपने साथ काम करोगे, जो भी आपकी विश है या दिमाग में जो कुछ आइडियाज़ आते हैं आपके, या क्या फील करा है, क्या ड्रीम्स आपने देखे हैं, अगर वो याद नहीं रहते हैं तो उस ड्रीम्स को आप एक कॉपी पे लिख लो। ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत है आपको। और जब आपके साथ तो ड्रीम्स आपका अगले दिन या कभी भी आपके साथ वो एक सच्चाई में तब्दील हो जाता है कि हाँ, ये मैंने सपना देखा था और ऐसा ही हुआ, तो वो लिखा हुआ है मैंने, तो वो फिर वहाँ से आपको वहाँ से जोड़ने की ज़रूरत है। उसका उसका मैचिंग करो। हाँ, वो धीरे धीरे फिर आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आपके जो भी रिटर्न मैसेज लेते हो आप, उसे भी आपको लिखने की ज़रूरत है। जितना आप लिख के काम करोगे ना, पाइल नंबर 1, उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको है ना, अगर आप कुछ अपनी विश को आप मांगना चाहते हो या कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप लिखो, लिख के मैनिफेस्ट आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो रियलिटी में आपको कन्वर्ट होते हुए नज़र आएंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1।
हाय फाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और फाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और मेरे न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, और आपके सपने आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सपनों के माध्यम से आपको क्या बताया जा रहा है? ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2 आपको सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप है ना बिल्कुल पायल नंबर 2 बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी से आपके अंदर यहाँ पर मुझे नहीं पता किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी या नहीं होगी। यहाँ पर है ना आपने अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर रखा है। आप मेडिटेशन, ध्यान वगैरह ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा रहते हो। और आपके ड्रीम्स में आपको है ना लगभग मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जैसे ईश्वर होते हैं ना हमारे यहाँ पर कृष्णा जी और शंकर भगवान, हनुमान बाबा, गणेश जी, इन सब के आपको दर्शन होते होंगे, डेफिनेटली आपको होते हैं इनके दर्शन। ये आपको ड्रीम्स में आके आपको बताते हैं कि आप इतने पॉजिटिव हो, इतनी प्योर सोल हो कि ये आपके इर्द गिर्द इनकी एनर्जीज को आप फील भी करते होगे। ठीक है, और कृष्णा की भक्ति मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कृष्णा की भक्ति ने ही आपको बहुत ऊपर तक उठाया है। मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में आपने कृष्णा का ही हाथ पकड़ा था और उनका हाथ पकड़ के आप पता नहीं आपने कितना टाइम निकाल दिया, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है। वो कृष्णा जी पीछे से हंसते हैं आपको देख के, मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू। वो हंसते हैं आपको देख कर के बच्चे, मुस्कुराओ थोड़ा सा अपने आप को एप्रिशिएट करो कि आप कहाँ थे और मैंने कहाँ आपको बिठा दिया। ओके, और बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको बहुत गाइड करते हैं। जब भी आप कभी किसी प्रॉब्लम में होते हो, किसी परेशानी में होते हैं ना, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से कैसे ही ना कैसे आपको आपके पास मैसेज ज़रूर भेज देते और वो आप फील भी करते हो यहाँ पर। ठीक है, एक आपके ड्रीम्स में आपको बताया यही जाता है कि आप बहुत प्योर सोल हो। आपकी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आप आगे की तरफ जाना चाहते हो तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो आप यहाँ पर। और आपको ट्रस्ट करना है, जो भी आपको गाइडलाइंस आपको दी जाती है उसके ऊपर ट्रस्ट आपको करने की ज़रूरत है। और कृष्णा जी पता है यहाँ पर ये आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो शायद कभी-कभी आपको ऐसा फ़ील भी होता है कि कोई टच करके गया है आपको, या शायद डर भी जाते होगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। क्योंकि आप एक दिव्य आत्मा हो, आप एक हीलर हो, ठीक है? तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि जो दूसरों को हील करते हैं, दूसरों को पॉजिटिविटी देते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, तो ईश्वर उनके इर्द-गिर्द ही रहते हैं। ठीक है, ये आपको मेडिटेशन के थ्रू कृष्णा जी आपको मतलब एक पीस वाली एनर्जीज सेंड करते हैं। ठीक है, आपको शायद मोरपंख ज़्यादा पसंद है, आपने अपने घर में मोरपंख लगा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको वो आपसे ये भी चाहते हैं कि आप कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पर आप अकेला फील करो, तो सिर्फ आपको थोड़ा सा उनका ध्यान करने की ज़रूरत है, उनसे कनेक्शन आपको बनाने की ज़रूरत है। आप देखोगे कि आपके साथ कुछ ऐसी मिरेकल्स हो गए हैं जो आपको तुरंत आपको नेगेटिविटी से खींच कर ले आए हैं। बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मैं देखती हूँ आप टैरो से। थैंक यू सो मच। क्या मैसेज थैंक यू। हार्ट चक्रा, ओके। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा प्योर हो,
बहुत इमोशनल हो, बहुत पॉजिटिव हो, और वो कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों के अंदर प्रेम देखना, दूसरों को प्रेम देना, दूसरों के लिए हमेशा हर पल रेडी रहना। अब वो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर इंसान के लो या पशु पक्षी के लो या जानवर के लो, कुछ भी के लो, आपके अंदर अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। कहने के लिए पता है ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, लेकिन मैं इसका पीछे का रूप आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। पीछे क्या है, इस दर्द के पीछे क्या है, ये दर्द मिला क्यों आपको? कभी ये जानने और समझने की कोशिश करी आपने? क्योंकि वो अनकंडीशनल लव, वो प्यार आपने है ना अभी तक अपना, कहते ना, दूसरों को निछावर कर देना, दूसरों को देते रहना, और अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं किया आपने। ठीक है, वो एक टाइम पे आप ऐसे हुए हो कि आप खाली हुए हो, दिल से खाली हुए हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब एक पॉजिटिव जो सोल होती है, जो कि बहुत प्योर होती है ना, और जब उसके साथ कुछ गलत चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक वहाँ पर वो सोल बहुत टूट जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उसका एक कुछ जर्नी है, उस जर्नी पे वो चलती रहती है, लेकिन सडनली अचानक उसके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं कि जहाँ पर वो शायद वो रुक जाती है। ओके, क्योंकि उसका मेन, जो ईश्वर ने उसको गिफ्ट दे रखा था, उसका हार्ट, जब वही टूट गया, वही बिखर गया, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो अपने हार्ट के जरिए, वो अपनी प्योरिटी के जरिए, अपनी सच्चाई के जरिए वो आगे बढ़ती है, और वही नहीं है उसके पास, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? जब ऐसी सिचुएशन होती है ना पायल टू, तो यहाँ पर कृष्णा जी, हाँ, जो मैंने बोला यहाँ पर कि कृष्णा जी ने आपका हाथ पकड़ा, इसीलिए बोल रहे हैं कि बच्चे अब तो हंसो, जो मैंने बोला यहाँ पर, अब तो हंसो, अब तो बोलो कि आप कहाँ हो, कहाँ बैठे हुए हो आप। ओके, ये कृष्णा जी ने आपको यहाँ पर बहुत कुछ दिया है, आपको हील किया, आपके हार्ट चक्रा को हील किया। जो प्रेम शायद दूसरों से नहीं, जो आप प्रेम शायद इस अर्थ पे ढूंढ रहे थे, वो वहाँ नहीं मिला है आपको, वो कृष्णा जी से मिला है। अनकंडीशनल लव मिला है उनसे आपको, जिसकी वजह से ये आपका हील हुआ है। ये है ना, यहाँ पर बहुत कुछ दर्द, पेन, दुख, तकलीफ में आप कृष्णा जी के पास गए थे। ओके, वहाँ से वो प्रेम मिला है आपको, वो हीलिंग मिली है, जिससे कि आपको फिर से आप खड़े हुए, अपने ऊपर विश्वास करा है, फिर से आपने प्रेम करना स्टार्ट करा है। यहाँ पर आपके ड्रीम्स आपको ये बताना चाहते हैं, कृष्णा जी आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि वापस आपको उसी रूप में, उसी पॉजिटिविटी में आपको डाला जा रहा है। ओके, जो आपकी मेन खुशी थी ना, आपका दिल, आपका हार्ट चक्रा, उस खुशी के साथ आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। आपको सपने आते होंगे यहाँ पर कि आपके साथ, ये पास्ट का मैं बता रही हूँ आपको, कि कुछ ऐसी गलत चीज़ें होती होंगी जो कि ईश्वर आपको बताता होगा, आपको गाइडलाइंस देता होगा, लेकिन आपके अंदर तो अनकंडीशनल लव है। ओके, आप तो किसी को, मतलब जिसके अंदर प्योरिटी है, तो वो हर इंसान को प्योर ही देखेगा, वो हर इंसान को अपने जैसा ही समझता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया कैसी, वो मेरे जैसी, जैसे आप हो वैसी दुनिया। बस यहाँ पर बोला यही जाता है, कृष्णा जी आपको बताते थे कि बच्चे यहाँ पर ऐसा मत करो, ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन आप तो आपको जो मिला हुआ है उसके साथ आप चल रहे हो। लेकिन हुआ क्या वहां पर? टूट गए, बिखर गए, लेकिन कृष्णा जी आपके साथ खड़े रहे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो यहाँ पर। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब बहुत आध्यात्मिक हो आप, और जब ऐसी आध्यात्मिक सोल के साथ कुछ गलत किया जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो फिर उसके लिए कौन आता है? यहाँ 3D वाला कोई नहीं है, वो फिर परमात्मा ही आता है। जब प्योर पर्सन को और एक दिव्य आत्मा को, या कुछ ऐसी
कुछ ऐसे ब्लॉकेज आ जाते हैं जहाँ पर उसे निकलना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ईश्वर का भी वो मजबूर हो जाता है ईश्वर कि इस बच्चे के साथ गलत हुआ है, ये इस एनर्जी में नहीं रखना है, इसको निकालो इस एनर्जी से। देखते हैं अगला कार्ड क्या आता है। अब क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, प्लीज गाइड मी। यस, हार्मिट। ओके भाई, कृष्णा जी की तो असीम कृपा है आपके ऊपर पाइल नंबर 2, क्योंकि इस कार्ड का पीछे का रूप मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। इस सिचुएशन में क्यों डाला गया आपको यहाँ पर, बताते बताते भी आप पे ना शायद हर इंसान को अपने जैसा समझते हो, लेकिन जब सिचुएशन आन पड़ती है ना, तब ईश्वर ने क्या करा, ये बच्चा ऐसे नहीं सीखेगा, ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है, इसको सिखाना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको सिखाया, आपने, आपसे कृष्णा ने इनर वर्क करवाया, आपने बहुत इनर वर्क कर चुके हो पाइल नंबर 2, मतलब जान गए हो, समझ गए हो, बहुत लंबे समय से आपने एक अकेला निकाला। एक फेज है आपका एक साइकिल का कि एक अकेलापन बहुत रहे हो, उसको फील करा, महसूस करा है, और उसी से आपको बहुत कुछ पता चला है, ठीक है। ये आपको कृष्णा जी आपको ड्रीम्स के थ्रू यहीं पे यही बताना चाहते हैं कि बच्चे, आपको एक, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ ज्ञान ढूंढ रहे हो आप, ज्ञान कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं है, वो आपके भीतर ही है। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो आप, जब आप परेशान हुए ना तो आप पाइल नंबर 2, फिर आप मतलब ईश्वर के, मतलब वो कहते हैं ना, जगह जगह इंसानों के पास, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो कृष्णा ने आपको समझाया यहाँ पर कि किससे मांग रहे हो, परमात्मा तो खुद आपके अंदर है, बस अपने भीतर झांक लो, अपने आप को समझ जाओ, आपको सब पता चल जाएगा यहाँ पर। और वो कैसे पता चला, आपको इनर वर्क में आपने किया, उस सिचुएशन में आपको डाला ताकि आप समझ जाओ कि सब कुछ आप ही के अंदर है। ओके, कहते ये हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो ऐसी कितनी अर्थ हमारे अंदर, ये शरीर है ना हमारा, ये बॉडी है ना हमारी, ये किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है। विश्वास करो मेरी बात का, सच बता रही हूँ मैं यहाँ पर। इतना आप देख रहे हो, हिमालय पे जितने जितने साधु संत महात्मा मिलते, उन्होंने पता नहीं क्या क्या देखा है, उनको क्या क्या पता चला है। तो वो कहते हैं ना कि आपने तो सिर्फ एक जीवन जीने का तरीका, अपने आप को वहां पर फिर से निखारना, समझना, वो सब कुछ यहाँ पर पता चला है आपको। इनर वर्क वही बोलते हैं कि आप अपने आप से जुड़ो, आपके ब्लॉकेज दूर करो, अपनी अच्छाइयों को बाहर निकालो, ठीक है। और वो कुदरत करवाता है आपको, अकेला करके सबसे दूर किया जाता है, ठीक है। अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी, अपना ज्ञान, उससे जुड़ो, अपने परमात्मा से जुड़ो जो आपके भीतर है। अपनी मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब करना आपके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो करो उन सब चीज़ों को। और जब आप इनर वर्क में हो रहे होगे ना, जब हम ये कर ले, बहुत पेनफुल साइकिल होती है डियर, बहुत ज़्यादा। इनर वर्क ऐसे ही नहीं किया जाता है, हम बुरी तरीके से टूट जाते, बिखर जाते हैं, लेकिन वो पल पल हमें सिखा देता है। वो हर फिर के फ्यूचर में आप फिर उस सिचुएशन में ना जाओ। कृष्णा जी ने आपको ये सिखाया है, ये ड्रीम्स में आपको पता भी चला होगा, बहुत कुछ आपको बता दिया गया होगा कि हाँ अब ये होने वाला है, आपके साथ में ये होने वाला है, और बड़े आश्चर्यचकित रहे होंगे आप यहाँ पर, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन, जब आपको, वो कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं, अपने ऊपर, अपने ज्ञान से जुड़ जाते हैं, अपने परमात्मा जो हमारे भीतर है, हमारे दिल में बसा पड़ा है यहाँ पर, जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ होगा ना, तो वहां से अभी तक आप 3D में ही गोते लगा रहे थे, ठीक है, जब तक आपका हार्ट चक्र ओपन था। लेकिन जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ ना, आपका दिल टूटा,
तब आप ईश्वर से जुड़े हो, तब आपने अपने आप को जाना, अपने आपको पता चला कि मेरे भीतर ही ईश्वर है, मेरे भीतर ही परमात्मा है यहाँ पर। और तब आपको वो कहते हैं ना सुकून भरी सांस, एक शांति, एक आनंद की प्राप्ति, जिसे कहते हैं ना कि जब हमारा ईश्वर हमें मिल जाता है तो समझो हमें सारे जहाँ की खुशियाँ हमें मिल गई हैं। और ये सब कुछ बता दिया गया होगा आपको, ऐसे ही नहीं हुआ है सारी चीज़ों का। किस वक्त आपको क्या ड्रीम्स आएंगे, किस वक्त आपको क्या होगा, कब खुश होगे, कब दुखी होगे, कब क्या करना है, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, या बता दिया गया होगा आपको। ये ड्रीम्स आपको यहाँ पर यही बताते हैं कि अब आप इतने प्रिपेयर कर चुके हो कि आप भविष्य में कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आप उसको हैंडल इजीली कर सकते हो और आप अपने आने वाले टाइम को आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच। एडवेंचर, बिल्कुल डेफिनेटली, जो मैं इनर वर्क बोल रही हूँ ना, देख रही हो आप इसको यहाँ पर। आपको कृष्णा ने कि आपका दिल टूटा तो बच्चे सीखो क्यों टूटा है, क्या गलतियां की थी आपने, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, वो भी ड्रीम्स में आपको बता दिया था। और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अकेले जा रहे हो या कुछ आपको ऐसा फील होता होगा, शायद ये शिकायत भी करते होगे आप कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मैं अकेला ही आगे बढ़ा, अकेला ही मैंने इस जर्नी को तय करा है। लेकिन कृष्णा ने आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आके आपको बताया ज़रूर है कि बच्चे कब अकेले थे तुम, हमेशा मैं तुमको पॉजिटिविटी की तरफ लेके गया हूँ, जहाँ से आपकी ग्रोथ है वहाँ पर लेके गया हूँ, तुम्हें एक नए रास्ते पर लेके गया हूँ। ठीक है, अगर ये टूटते बिखरते नहीं तो ये सब कुछ कैसे तय करते आप। आपको आपसे जोड़ना बहुत ज़रूरी था कि आपके अंदर क्या है, कितना आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर एक परमात्मा का वास है, उससे जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक दुविधा, वो कहते हैं ना कि जब तक हम इनर वर्क नहीं करते तब तक हमारे अंदर एक हमेशा दुविधा बनी रहती है। ठीक है, हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक टाइम हम अकेले बिताते हैं, ठीक है, उस टाइम को वो एनर्जी से होती है ना अपने ऊपर लगाते थे, तो वहाँ पर सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाती है यहाँ पर। तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर आपको एक एक यही मैसेज देना चाहते हैं वो ड्रीम्स के थ्रू कि आप कौन हो, अब आप ये समझोगे, कोई आपके अंदर दुविधा नहीं है, अब आप स्ट्रांग हो। मोमेंट टू मोमेंट आपको कृष्णा जी ने है ना कोई भी चीज़ सिखाई है, बहुत अच्छे से किसी चीज़ का लर्न किया है, आपने सीखा है, जाना है, समझा है, और कृष्णा जी ने आपको करवाया यहाँ पर। और आपको देखो ऐसे नहीं कि एकदम ही सारी चीज़ें हो गई हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले नहीं, पास्ट में शायद 1 या 2 साल के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है, जाना है, और आपकी इनर वर्क जो आपने किया है ना 1 या 2 साल के अंदर हुआ है शायद आपका। उससे पहले का जो एनर्जी से प्लीज़ वहाँ पर वो पिक नहीं करना, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कि आपको कृष्णा जी ने मतलब धीरे 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 के बच्चे यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर चलना है आपको। अगर आप स्लोली स्लोली चलोगे तभी आपकी सक्सेस है, तभी आप अपने आप से जुड़ पाओगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर चक्रास से लेती हूँ। और इनर वर्क पता है क्यों करवाया जाता है? पाइल नंबर 2, इनर वर्क इसलिए करवाया जाता है कि आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप को समझोगे नहीं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? वो कॉन्फिडेंस भी तो आना चाहिए ना आपके अंदर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप शायद बहुत जल्दी गिव अप कर देते थे, लेकिन पहले आप गिव अप करते थे, लेकिन आज आप किस एनर्जी में हो पता है? सरेंडर की एनर्जी में हो आप यहाँ पर। वो कृष्णा जी लेके आए हैं आपको सरेंडर की एनर्जी में, अबंडेंस। यहाँ पर आपको ड्रीम्स में आपको बताया जाता होगा कि आप आपके वो सब को ना किस्मत के दरवाजे खुल चुके हैं यहाँ पर।
बहुत कुछ यहाँ पर अधिकता है आपके लिए, हर चीज़ की अधिकता मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ तो बहुत अधिक तादाद में आपके साथ यहाँ पर कुछ होने वाला है, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव उसमें यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और क्योंकि आपके कुछ चक्रास थे, वो जो कि ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो चक्रास यहाँ पर ओपन हो रहे हैं आपके। कन्फ्यूज़न, यस, वो ब्लॉकेज ही यहाँ पर आपका, वो कहते हैं ना कि जब हमारे ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक था आपका, तो वहाँ पर वो क्लियरिटी नहीं हो पाती है। ओके, यस, आप है ना शायद अपनी बातों को या आपके अंदर कुछ ऐसे जो भी ज्ञान है ना आपके अंदर, आप कुछ बताना भी चाहते हो या करना भी चाहते हो, वो कर नहीं पाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप है ना अपनी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस एनर्जीज में आप ज़्यादा थे, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था। तो आपके मतलब आपको ड्रीम्स में यही बताया जाता था, वो पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जाती थी, आपको धीरे धीरे लाया गया कि आपको बच्चे यहाँ पर, ये देख रहे हो आप, ये एंजल्स से यहाँ पर आप यहाँ पर किस एनर्जीज में हो यहाँ पर, ठीक है। आपके ड्रीम्स में आपको यही बताया जाता था कि आपको कुछ करना है, आगे बढ़ो, इस एनर्जीज में रहने से कुछ नहीं होगा। तब आपको इस सिचुएशन में डाला गया, आपको कन्फ्यूजन से निकाला, आपको धीरे धीरे इस रास्ते पे लाए, और फिर आपको बहुत कुछ आपको मिला। यहाँ पर आपके सपने हैं ना, बहुत कुछ आपको क्लियर मैसेज देते हैं। ओके, एंड 2 कार्ड्स, ओके, सन एंड स्टार्स एंड सन एंड मून की एनर्जीज आ गई। ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था ये कार्ड्स। ये यहाँ पर देखो आपका है ना सन एंड मून, जो हमारा रहता है ना फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी हमारी, ठीक है, जैसे शिव शक्ति है ना, वो आपकी बहुत बैलेंस है। जितने आप इमोशनल हो, पहले आप इमोशनल ही थे, ठीक है, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी पता नहीं थी नहीं आपके अंदर, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी आपके अंदर, जिसकी वजह से आप हमेशा एक मदरली नेचर आपका रहा होगा। और मतलब एक आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, इनोसेंट हो आप, लेकिन वहाँ पर होता है क्या है ना, जब एनर्जी बैलेंस नहीं होती तो वहाँ पर तो गड़बड़ होनी ही होनी है। कृष्णा ने आपके बहुत कुछ आपको बैलेंस किया है, यहाँ पर सच्चाई क्या है वो दिखाई है, आपको जीवन कैसे जिया जाता है वो बताया। अब आप इस एनर्जीज में हो यहाँ पर, ये देख रहे हो, आपके सपने में अधिकतर आपको दिखाई देता होगा, यूनिवर्स आपको दिखाई देता होगा, आप कुछ आपको कुछ ऐसी एनर्जीज आपको दिखाई देती होंगी जहाँ पर आप शायद आपकी ड्रीम्स आपको ये मतलब ऐसा देखते होगे आप ड्रीम्स कि आप शायद यूनिवर्स में हो या स्टार्स को बहुत ज़्यादा देखते हो आप, या उनकी एनर्जीज के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रहते हो आप, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ वो स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पैदाइशी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें यूनिवर्स की एनर्जीज में रहना, उनकी खोजबीन करना, उनके बारे में पता लगाना, ठीक है, क्योंकि ये अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। तो वो एनर्जीज में आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आपके ड्रीम्स में आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको आपका गोल जो है ना, आपका जो लाइफ पर्पस है, अपना एक नज़रिया चेंज कर दो, वो बहुत अलग है। यहाँ पर आपको इस एनर्जीज में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है यहाँ पर। एंड इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही फीलिंग आ रही है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो आप आने वाले टाइम में, बहुत कुछ यहाँ पर आप क्रिएट करने वाले हो, मतलब एक मैजिशियन की एनर्जीज में देख रही हूँ यहाँ पर। अपनी ही एनर्जी से बहुत कुछ आप क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ, ये मैंने सोचा है, इसे मुझे कंप्लीट करना, तो वो कंप्लीट हुआ है आपका, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जीज उसमें गई है, क्योंकि आप बैलेंस हुए हो यहाँ पर।
आप हैप्पी हुए, यहाँ पर खुश हुए हो आप यहाँ पर, और वो कृष्णा की वजह से वो खुशी मिली है आपको, वो सपनों के थ्रू आपको उन्होंने पल पल आपको गाइड किया है। ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पायल 2।